आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों ये आज हमारा न्यू चैप्टर फ्रैक्शन का होगा और इसमें आज हम आपको भिन्न के बारे में बताएंगे, यानी फ्रैक्शन क्या होता है और भिन्न को किस किस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारे पास ये 5/3 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम भिन्न नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास इसमें पूर्णांक भी होगा और भिन्न भी होगा। इसको अगर हम लिखेंगे तो 3 का अगर हम 5 में भाग लगाते हैं, 3 एकम 3 और 2 बचेगा, यानी एक सही 2/3, तो इतना हो जाएगा। तो यानी हमारा ये जो होगा इसको हम बोलेंगे पूर्णांक, यानी पूर्णांक हो गया। और ये हमारा जो होगा ये भिन्न होगा। तो इसमें हम देखते होंगे, अगर अंश छोटा होगा, अंश किसी हर से ये होगा हमारा अंश और ये हो गया हर, ये होता है हर। तो अंश अगर हर से छोटा है तो वो हमारी भिन्न कैसी हो जाएगी? उचित भिन्न। देखिए दोस्तों, अगर हर बड़ा होना चाहिए अंश से, तो ये उचित भिन्न होगी। उचित भिन्न ये कैसी हो जाएगी? उचित भिन्न, यानी ये टोटल नहीं दोस्तों, यानी 2/3 है, तो यही हमारी उचित भिन्न होगी। एक नहीं, एक हमारा पूर्णांक में हो जाएगा, ये हमारी उचित भिन्न नहीं होगी, क्योंकि ये मिश्र भिन्न हो जाएगी। इसमें पूर्णांक भी होगा और भिन्न भी होगा। तो जैसे देखिए, ये हमारे पास 4/3 है, तो इसको हम उचित भिन्न नहीं बोलेंगे, ये अनुचित भिन्न हो जाएगी। अनुचित भिन्न। ये अनुचित भिन्न क्यों हो जाएगी दोस्तों? क्योंकि इसमें हमारे में अगर हम इसमें 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3 और इसमें हमारा 1, यानी एक सही 1/3, यानी इसमें पूर्णांक भी हो गया और भिन्न भी हो गई। तो इसलिए इस भिन्न को हम अनुचित भिन्न बोलेंगे। और ये दोनों को मिला के अगर इस तरह से कोई भी भिन्न होगी, जैसे 2 सही 5/6, तो इस भिन्न को हम मिश्र भिन्न बोलेंगे, क्योंकि इसमें मिश्रित भिन्न भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ये तो हो जाएगा हमारा पूर्णांक, ये हो जाएगा दोस्तों पूर्णांक, और ये हो जाएगा हमारा भिन्न, ये हमारा भिन्न हो जाएगा। भिन्न तभी होगा दोस्तों, यानी जब हमारा अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा तो उचित भिन्न होगी। अगर हमारा अंश बड़ा है और हर छोटा है तो वो अनुचित भिन्न होगी। अगर इसमें हम देखते हैं दोनों हों, जैसे ये तो देखिए, इसमें हमारा अगर हम इसको करेंगे तो ये हमारी कैसे आ जाएगी? इस टाइप में आ जाएगी दोस्तों, यानी एक सही 2/3 में, तो ये इस टाइप में आ जाएगी। तो इन दोनों को मिलाकर हमारी ये भिन्न कैसी हो जाएगी? मिश्रित भिन्न हो जाएगी। तो चलिए आगे और बताते हैं इसके बारे में। अब दोस्तों देखिए, अगर हमारे को दे देता है 2 सही 6/7, अगर हमारे को इस तरीक़ा से दे देगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम मिश्रित भिन्न, यानी पूर्णांक भी होगा और भिन्न भी हो जाएगी। यानी ये हमारा पूर्णांक हो गया दोस्तों, पूर्णांक, और ये हमारा जो होगी ये भिन्न हो जाएगा, भिन्न। हाँ दोस्तों, अब आप देखिए यहाँ ये 2 सही 6/7 हम लिख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ कौन सा चिन्ह होता है, यानी गुणा का होता है या प्लस का होता है या माइनस का होता है, तो बताइए यहाँ पर कौन सा चिन्ह होगा? हम इसको 7 दूनी 14, 14 और 6 20/7 इतना लिख लेते हैं। लेकिन कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ जो ये चिन्ह है, यहाँ हमारा कौन सा चिन्ह होगा? अगर आप बोलोगे गुणा का होगा, अगर आप बोलते हो गुणा का चिन्ह है, तो गुणा का
गुणा का चिन्ह बताते हो तो अगर गुणा होता तो हम इसको 2 इंटू 6/7 कर लेते, यानी ये हमारा हो जाता 6 दूनी 12, यानी ऊपर ऊपर का गुणा हो जाता है गुणा में और नीचे नीचे का, यानी 6 दूनी 12/7 ऐसे हो जाता। तो ये इतना तो आया नहीं। तो दोस्तों आज हम इसको आपको बताते हैं कि अगर कोई भी भिन्न ऐसे है यानी मिश्रित भिन्न है, जैसे ये देखिए 2 सही 6/7 इतना है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह होगा? तो यहाँ पर अगर इसके पहले प्लस का चिन्ह है तो ये पूरी संख्या प्लस में होगी, अगर इसके पहले माइनस का चिन्ह है तो ये पूरी संख्या माइनस में होगी, यानी ये हो जाएगी हमारी धनात्मक और ये हो जाएगी हमारी ऋणात्मक। तो दोस्तों ये पूरी संख्या प्लस के चिन्ह और माइनस के चिन्ह में होगी, ना कि गुणा के चिन्ह में। तो ये हाँ दोस्तों, इसको हम ऐसे तो कर लेते हैं, जैसे देखिए 2 सही 6/7 है, तो हम इसको कैसे कर लेंगे? 7 दूनी 14 और 6 20, 14 और 6 20/7 ऐसे तो हम इसको लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ हमारा गुणा का चिन्ह नहीं होता है, तो अब क्या होता है? प्लस का होता है। कैसे होता है? देखिए ये था हमारे पास 2 सही 6/7, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 + 6/7। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं। 1 मानने के लिए अब इन दोनों को हम एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 आने के बाद अब देखिए 1 से काटा 7 बार में और 7 दूनी ये हो जाएगा हमारा 14 हो जाता है, और इसको 7 से 7 पूरा कट जाएगा तो 1 छिक्के 6 हो जाएगा, यानी 14 6 20/7। तो हमारा कहने का मतलब दोस्तों ये था कि आप अगर कन्फ्यूजन में हो तो उस कन्फ्यूजन में मत रहना, क्योंकि यहाँ पर गुणा का चिन्ह नहीं होता है। यहाँ गुणा का चिन्ह नहीं होता है, गुणा का चिन्ह नहीं होता है, ये गलत है। केवल यहाँ पर संख्या के पहले हम देखेंगे, अगर प्लस है तो वो पूरी संख्या प्लस में होगी, अगर माइनस है तो वो पूरी संख्या माइनस में होगी। तो देखिए, और अब देखिए दोस्तों, अगर कोई संख्या है -3 सही 5/6, तो ये संख्या है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे इसको कि ये माइनस में तो 3 होगा ही, और -5/6 इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए हमारा इसके नीचे 1 हम बताए थे 1 कर लेंगे, तो ये -3, इसका पहले तो एलसीएम ले लो पूरे का, 6 आ जाएगा, यानी 1 6 को काट देगा और 6 से 6 भी कट जाएगा, तो इनका एलसीएम 6 आ गया। इसी प्रकार देखिए अब यहाँ पे हमारा 1 छिक्के 6, तो 6 की गुणा 3 में हो जाएगी, 6 की गुणा 3 में हो गई। अब इसी प्रकार 6 की 6 से करेंगे तो 6 पूरा कट जाएगा और 1 पंजे 5, यानी ये इतना हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 6 तिया 18, यानी माइनस में 18 और -5/6, तो इनको जोड़ेंगे तो माइनस में 23/6, ये इतना हो जाएगा दोस्तों, इतना हो जाएगा। तो देखिए हमने आपको बता दिया, अगर आप कन्फ्यूजन में रहते हो तो इस कन्फ्यूजन में मत रहना। जैसे कि 2 सही 3/4, तो यहाँ जो चिन्ह होगा ये गुणा का चिन्ह गुणा नहीं होता है, इसको लिख लेना कि यहाँ पर जो चिन्ह होगा वो गुणा का चिन्ह नहीं होगा दोस्तों। तो आगे चलिए और कुछ बताते हैं इसके बारे में। अब देखिए दोस्तों, एक ये होगा हमारा जटिल भिन्न। जटिल भिन्न, तो जटिल भिन्न कैसे होगी? किसी भी संख्या अपने आप में यानी भिन्न में हो, अंश में भी भिन्न में और हर में भी भिन्न में, तो ऐसी ही भिन्न को हम जटिल भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे 2/5 हो जाएगा और 3/4 हो जाएगा, तो ये जो हमारी भिन्न होगी इसको हम जटिल भिन्न या मिश्रित भिन्न भी बोल सकते हैं। अब ऐसी भिन्न को हम हल कैसे करेंगे दोस्तों? ऐसी भिन्न को हल करने के लिए
बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा हमारा 2 × 4 और ये हो जाएगा 5 × 3। तो देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। तो ये हमारा ऐसे हो गया, जटिल भिन्न हो गया। अब दोस्तों आगे देखिए, अब दोस्तों देखिए हमारा ये हो जाएगा व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न। तो व्युत्क्रम भिन्न, तो हमने आपको कितने टाइप बता दिए, एक तो बता दिया उचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न, एक मिश्र भिन्न, एक मिश्रित भिन्न, यानी मिश्रित भिन्न को ही हम जटिल भिन्न भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा 5वां हो जाएगा व्युत्क्रम भिन्न। तो व्युत्क्रम भिन्न दोस्तों, व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, कोई भी संख्या है हमारे पास, जैसे 7/5 है, तो 7/5 का यानी ये हमारा अंश होता है और ये हमारा हर होता है। तो 7/5 को ही हम अगर पलट दें यानी 5/7 कर दें, तो ये इसको ही यानी क्रम के उलट जाने को ही हम व्युत्क्रम कहते हैं। उल्टे ही क्रम को व्युत्क्रम कहते हैं। यानी ये देखिए हमने इसका 5 ऊपर कर दिया और 7 नीचे कर दिया, 7 नीचे कर दिया, 5 ऊपर कर दिया, तो ये हो गई हमारी व्युत्क्रम भिन्न। तो अब देखिए दोस्तों आगे यौगिक भिन्न। यौगिक भिन्न 6 नंबर हो गई यौगिक भिन्न। तो यौगिक भिन्न क्या होती हैं, यौगिक भिन्न कोई भी संख्या है हमारी, जैसे माना कोई संख्या ले लेते हैं 3 जैसे देखिए 3/7 का 1/2 बोलें, तो 3/7 का 1/2 कितना होगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, 3/7 का के लिए गुणा 1/2, यानी 1/2 जो होगा इस भिन्न का यौगिक भिन्न होगा। तो इसको हम 3 एकम 3 और 7 दूनी 14 कर देंगे। तो यानी इसका ये जो होगा ये वाला 1/2 इसका ही यौगिक भिन्न कहलाएगा। अब दोस्तों देखिए लंगड़ा भिन्न, अब चलते हम लंगड़ा भिन्न। तो ये हमारा हो जाएगा 6 नंबर लंगड़ा भिन्न। तो लंगड़ा भिन्न कैसे होगा दोस्तों, जैसे कि देखिए हम ले लेते हैं 2 + 1/1 और यहाँ हो जाएगा 2 - 1/1, फिर यहाँ हो जाएगा 3 + 4। तो ये इस टाइप की जो भिन्न होंगी दोस्तों, इसको हम लंगड़ा भिन्न बोलते हैं। अब इन भिन्न को हम कैसे करेंगे, देखिए हमको इनको नीचे से ही यहाँ से स्टार्ट करके ले जाना है। तो कैसे करना है, देखिए 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 और 1 13, तो ऊपर हो गया 13, इसको काट दीजिए। ये 13/4 है, तो ये 4 को यहाँ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4, यहाँ से हट गया, ये यहाँ से हट गया, ऊपर पहुँच गया। अब यहाँ हो जाएगा 13 दूनी 26, यहाँ 26 हो जाएगा, यानी यहाँ हो गया 26 और इसको ऊपर वाले को 4 को घटा देंगे और नीचे हमारा 13 है ही है। अब 13 ऊपर, ये 13 को हटा देंगे, ये यहाँ पहुँचेगा, ऊपर पहुँचेगा, 13 ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये यहाँ से हटा दीजिए। तो ऊपर तो हमारा 13 है ही है और यहाँ 2+ है। तो अब देखिए 26 में से 4 को घटाना है, तो 26 में से 4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, तो यहाँ बचेगा हमारा 22, ये 22 बचा, ऊपर 13 बचा, यहाँ 2 बचा, तो ये हो गया हमारा 2 + 13/22। अब इसको हल करेंगे तो 22 दूनी 44, यानी 44 + 13 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो इसका दोस्तों कितना हो गया 57। तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा 44 + 13 और इसके नीचे दोस्तों 22 भी होगा, तो ये हमारा 57 यानी 57/22 हो जाएगा। और जाएगा तो इसको काट भी सकते हैं, जैसे देखिए 22 का अगर हम 57 में लगाएंगे तो 22 दूनी 44 हो जाएगा और यहाँ से 3 बचेगा और 1 बचेगा, तो इसको हम कर सकते हैं 2 सही 13/22, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समान हर होने पर क्या करना है, जैसे देखिए 27 हम कर लेते हैं 50,
फिर कर लेते हैं 29/50 और फिर इसमें कर लेंगे हम 31/50, यानी हमने बढ़ते ही क्रम में। तो इन संख्याओं को दोस्तों हम देखिए, ये हो गया हमारा अंश हो जाएगा और ये हो जाएगा हर। तो ये अंश हो गया, हर हो गया। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इन संख्याओं में अगर हमारे हर अंश, ऊपर वाला हर सभी में समान है, तो ऊपर हम अंश को देखेंगे कि जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, और जिस संख्या का अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी हो जाएगी। यानी इसका अंश छोटा है 27, इसका बड़ा है, ये इससे बड़ी है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए आगे है कि असमान हर होने पर, असमान यानी वो हमने समान का बता दिया, अब बोलते हैं असमान हर होने पर। असमान हर होने पर क्या करना है दोस्तों, कि अगर किसी भी संख्या का हर समान नहीं है, जैसे देखिए 3/5 ले लीजिए और फिर ले लेते हैं 5/7 ले लेते हैं और यहाँ लेते हैं 7/9, ऐसे ले लिया दोस्तों हमने। तो इसके असमान हर हैं। तो इसमें हमको क्या देखना है कि पहले तो हम इसके यहाँ पे देख लेते हैं इनका गैप 3 और 5 में कितना हो गया, 2 का है। अब 5 और 7 में कितने हैं, यहाँ भी 2 का है, और यहाँ पे भी 7 में और 9 में कितने का हो गया, 2 का। तो इन सभी में गैप समान है। तो इन संख्याओं को कैसे करेंगे दोस्तों, इनको अगर गैप समान आ रहा है तो जो संख्या का अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी हो जाएगी, जिसका छोटा है वह संख्या छोटी हो जाएगी। यानी ये छोटी हो जाएगी, ये इससे बड़ी है और ये सबसे बड़ी हो जाएगी। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और एक वो और है, अगर इसको आप ऐसे नहीं है तो 3/5, 5/7 और 7/9। तो हम इसमें एक काम भी कर सकते हैं कि यहाँ सभी में ऊपर 0 बढ़ा सकते हैं और 0 बढ़ाने के बाद सबसे हम भाग दे सकते हैं। देखिए इससे भाग देंगे तो 5 30, ये 6 आ गया। अब इससे 7 49 हो गया, और इसके देखिए 9 7 63, और इसको और आगे लगाएंगे तो इसका मान ज़्यादा आ जाएगा, यानी उसका मान ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि 9 7 63 हो गया और फिर 7 बचा, फिर 7 बार जाएगा, तो ये 7 बार चलता रहेगा, ये पूरा कट गया। अब इसको हम देखिए 7 49 बचेगा 1, तो ये 7.1 बार ही जाएगा, वहाँ से 1 बचेगा तो 7 का लगाएंगे तो 7.1, यहाँ 7.1 बार जाएगा, और इसको लगाएंगे तो ये देखिए 9 7 63 हो गया, फिर 7 बचेगा, फिर 0 बढ़ा सकते हैं हम पॉइंट लगा के, तो फिर भी 7 बार जाएगा, तो ये हमारी सबसे बड़ी हो गई। ऐसे भी हम दोस्तों इसको देख सकते हैं अगर कितने का भी गैप हो। तो चलिए अब इससे आगे हमारे के अंश समान होने पर, अंश समान होने पर भिन्न के अंश समान हैं दोस्तों। तो हमें क्या करना है, भिन्न के अंश समान हैं। देखिए 31/43 कर लेते हैं और फिर 31 ही लिखना है, 31/45 लिख लेते हैं और 31 इसमें 41 लिख लेते हैं, 41। तो अगर दोस्तों भिन्न के अंश समान हो तो इसको हमको क्या करना है कि इसमें हमको देखना है कि जिसका हर बड़ा है, जिसका हर बड़ा होगा वह संख्या तो हो जाएगी छोटी, यानी इसका हर ये जो होगा हर, और ये होता है अंश, ये तो अंश हर हो गए। अब दोस्तों जिसका हर बड़ा होगा वही संख्या छोटी हो जाएगी, ये हो जाएगी छोटी, और जिसका हर छोटा होगा वह संख्या बड़ी हो जाएगी, यानी ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, और इससे बड़ी ये हो जाएगी, इससे छोटी ये होगी और सबसे छोटी ये हो जाएगी। तो दोस्तों इसको हमको ऐसे ही करना है। तो आगे देखिए एक और। अब दोस्तों देखिए
भिन्न के अंश और हर अलग होने पर अलग होने पर यानी कहने का मतलब ये, जैसे दोस्तों भिन्न के अंश और हर सेम नहीं होने चाहिए। जैसे हमने माना 3/5 ले लेते हैं और 7/9 ले लेते हैं और यहाँ पे हम 5/6 ले लेते हैं। तो इनके जो अंश होंगे इनका जो डिफरेंस होगा वो सब में अलग अलग है, ना तो इसका अंश सेम है ना हर ही सेम है। तो ऐसी भिन्न को हम हल करेंगे। तो दोस्तों हमको इसमें कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ हम नीचे वाली संख्या से भाग देकर ही पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी। तो क्या करना है, देखिए पहला लेखिए 5 का 3 में भाग लगा के देखना है। इसको देखिए तो इसमें क्या करेंगे, नहीं जाएगा पॉइंट लगाएंगे 0, 5 30, तो इसका आ गया 0.6। अब इसको देखिए, इसका हमको क्या करना है, 9 का करना है 7 में, तो 9 का 7 में करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो 9 7 63 हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा, फिर 7 बचेगा। तो ये तो 7 में 7 का टर्म चलता ही रहेगा, यानी 70 हुआ, फिर इतना ही रहेगा, ये इतना ही रहेगा, फिर 7 बचेगा। अब देखिए, अब इसको देखिए इसका कितना हो जाएगा, यानी 3 टर्म तक हम देख सकते हैं, तो इसका 3 टर्म तक 7 7 ही आएगा। इसका देखिए 6 का लगाते हैं, 6 का लगाएंगे 5 में तो नहीं जाएगा, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 6 7 42, 6 8 48 हो जाएगा, 6 8 48 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 6 3 18 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, फिर इसका 2 बचा, फिर इसमें 0 बढ़ाएंगे, 6 3 18 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसका तो आ गया 0.6, इसका 0.6 आ गया, इसका आ गया 0.777 और इसका आ गया हमारा 0.833। तो देखने में ही लग रहा है दोस्तों अब ये ही बड़ा हो जाएगा, यानी सबसे बड़ी भिन्न हमारी 5/6 हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, और भी हैं इसके फॉर्मूले दोस्तों, इसको क्रॉस करके भी कर सकते हैं हम। देखिए अगर करना चाहें तो इसको पहले 9 3 27 करेंगे, 9 3 27 हो जाएगा, और इसको 5 7 35 हो जाएगा। तो इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी आई दोस्तों, हमें बड़ी ही निकालनी है ना, तो इसमें ये छोटी होगी, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको ले लीजिए। अब इन दोनों में देखिए तो 6 7 42 हो गया, ये 42 हो गया, और 9 पन्ना 45 हो गया। तो दोस्तों देखिए ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, फिर भी यही हमारा बड़ा आया, यानी यही 5/6 ही बड़ा आया। तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं या भाग देकर भी निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। और क्लास आपको पसंद हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन में रखना। और हाँ, आगे हम आपको अब इसमें क्वेश्चन कराएंगे और इसमें हमने फुल कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। तो थैंक यू।